हाँ बिल्कुल, अगर उनको इजाजत हर चीज की वैसे ही दी हुई है, और महमूद खान साहब ने भी जो है ना वो इनकार किया मेरी बात से। उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल जो है इस बात पे बिलीव नहीं करता कि मैं कोई ओहदा मांगू, तो चूंकि महमूद खान साहब मेरे लिए मोहतरम है तो इसलिए फिर मैं पीछे हट जाता हूँ, मैं पीछे हट गया। सर अपना कोई थोड़ा बहुत सोर्स हमें बता देंगे, आपको किसने बता दिया था? आप भी ऐसे कच्ची बात तो नहीं करते? सोर्स आपने कभी बताई है तो खबर? सर हम तो सहाफी हैं माशाल्लाह, आप सियासतदान हैं, सियासतदान बता सकता है। नहीं, उसमें बात नहीं बतानी होती। अच्छा चलें कामरान साहब, आज इख्तियार वली ने इस बात को तस्लीम किया मेरे साथ। मुनीज़, इससे पहले प्रोग्राम था मेरा मुनीज़ के साथ जी, तो उसमें इख्तियार वली ने माना इस बात। देखिएगा वो प्रोग्राम, देखिएगा। अच्छा चलें, मान लिया जी मियाँ साहब ने, मान लेते हैं इख्तियार वली साहब उनके पार्टी के हैं, अगर वो ये कह रहे हैं तो वो अयाज सादक की बात को इनकार कर रहे हैं और आपकी बात को वो दुरुस्त करार दे रहे हैं। अब मान लेते हैं इसी बात को, इसी में चले जाते हैं। अब उनके एक जुम्मेदार की ये बात आ गई है सामने, तो मुझे सब ये बता दें कि क्या मियाँ साहब आपको नज़र आता है कि आगे भी रोल अदा करेंगे, और मियाँ साहब ने आगे किसी से पूछ कर ये सब कुछ किया होगा, कहा होगा, या मियाँ साहब ने अपने तय सब कुछ कर दिया? ऐसा है कि करना चाहिए। अब इसमें क्या पीछे बाकी कहानी क्या है ये तो किसी को नहीं पता। या अगर किसी को पता है तो वो खुद मियाँ साहब होंगे या स्पीकर साहब होंगे। इससे पहले के हालात ये थे कि महमूद खान साहब के अगेंस्ट जो है ना वो एविडेंस इकट्ठी की जा रही थी, मुख्तलिफ तरह का मटीरियल इकट्ठा किया जा रहा था जो कि बिल्कुल गलत था। तो उसके बाद अचानक जो है ना वो फिर सूरत हाल तब्दील हुई है, और ये तब्दीली जो है वो अच्छी तब्दीली है। अल्लाह करे कि इसके बाद जो है ना वो ऐसी तब्दीलियां आए जो कि जमहूरियत के लिए अच्छी हो, जो कि दस्तूर के लिए अच्छी हो, और हम जो है मुल्क के लिए कोई अच्छा काम। अच्छा, आपने एक फिक्रा था ना आपका कि मियाँ साहब ने अपना गुस्सा निकाला है। मियाँ साहब को किस पे गुस्सा था और किस पे क्यों निकाला, वो गुस्सा क्या था? ये भी चलें, ये तो बता दें। हम तो अब आपकी बात तो अब ठीक हो गई ना, इख्तियार वली ने कह दिया तो ठीक होगी ना। मुझे क्यों निकाला? अच्छा, ये गुस्सा था, मुझे क्यों निकाला? ओके साकिब साहब। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि 8 फरवरी पीटीआई का जो एहतजाज है उसमें क्या JUIF को अगर पीटीआई या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान दावत दे तो क्या आप उसको ज्वाइन करेंगे? मेरी वो हैसियत नहीं है कि मैं इस सवाल का जवाब दे सकूं। मौलाना साहब से ये सवाल हो सकता है, मौलाना साहब शायद इसको पॉजिटिव में या नेगेटिव में रिस्पॉन्ड कर सके। और मौलाना साहब भी मेरा ख्याल है कि इस इतनी बड़ी बात का जवाब देने से पहले पार्टी के इदारों के पास जाएंगे, दूसरे इदारों के पास नहीं, पार्टी के इदारों के पास। तो अच्छा कामरान साहब, इसी सवाल को थोड़ा सा मैं मुख्तलिफ अंदाज में करता हूँ। 8 फरवरी के जो रिजल्ट्स थे, नताइज थे 8 फरवरी इलेक्शंस के, उस पे जो मौलाना फजल रहमान साहब का JUIF का एक पूरा स्टैंड है कि उनको भी साइडलाइन करने की कोशिश की गई या किया गया, वो खैबर पख्तूनख्वा में हो या बलोचिस्तान में हो। तो आप अपने तौर पर इस हवाले से कुछ कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि 8 फरवरी इलेक्शंस पे या उस दिन को किसी तरह आप कोई जलसा करें या कोई इस किस्म का काम करें? मौलाना पहले 2 सूबों में तो गए हैं, सिंध में गए हैं और सिंध का उन्होंने दौरा किया है, मुख्तलिफ शहरों में गए हैं सिंध के, फिर उसके बाद पंजाब में गए हैं, इस वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा में। और जाहिर है ये कोई सियासी एक्टिविटी है, कोई वैसे घूम फिर नहीं रहे। चाहत तो होगी उनकी कि कुछ करें, मगर इस वक्त मौसम जो है, मेरा ख्याल है एक तो मौसम आड़े आ रहा है, फिर आगे रमजान भी है, ईद भी है, तो ये मेरा ख्याल 2-3 चीजें जो है ना वो शायद वो या पार्टी सोच रही हो कि इस वक्त जो है ना कोई एक्टिविटी, बड़ी एक्टिविटी करने का कोई फायदा होगा या नुकसान हो जाएगा। फैसला चंद दिन में, मौलाना साहब आप भी खैबर पख्तूनख्वा में आ जाना था, फिर नहीं आ पाए, शायद कल आ जाए, तो आ जाते हैं तो फिर उनसे इंस्ट्रक्शंस लेके फिर बताएंगे आपको कि क्या करना है आगे। 8 फरवरी को कुछ करना है, हमने अपने तौर पे करना है, मगर मेरा ख्याल नहीं। सर बड़ा अच्छा है, पीटीआई सिंध और पंजाब बंद करना चाहती है, आपको केपी के नताइज पे एतराज है, आप केपी बंद कर दें, रोकेंगे भी नहीं वो? वैसे देखिए पीटीआई जो है वो कितना जो ना एक अजीब सा जो ना वो सवाल उठाती है, वो कहती है कि बाकी सारे इलेक्शन गलत हुए हैं और वहां पे सब रेग हुआ है और सिर्फ जो ना केपी में नहीं हो सका, तो क्या वो जो ताकतवर थे वो इतने कमजोर हो गए खैबर पख्तूनख्वा में आके वहां कुछ नहीं कर पाए? मेरा ख्याल है कि स्कीम का हिस्सा था, जो कुछ भी हुआ हुए पूरी एक जामे मुकम्मल स्कीम बनाई गई होगी
बहरहाल हम उस स्कीम में फिट नहीं हो रहे। अच्छा, ये तो चले वो आपका फैसला होगा। असलम गौरी साहब ने हमसे कहा था हमारे प्रोग्राम में कि मौसम थोड़ा सा तब्दील हो जाए। आज लाहौर का मौसम तो तब्दील हो गया है, आज लाहौर में वो सर्दी की शिद्दत नहीं रही, तो मौसम तो तब्दील हो रहा है, अगले महीने तो तब्दील हो जाएगा। उन्होंने कहा PTI आए ना आए हम इस्लामाबाद ज़रूर जाएंगे, ये फैसला हो चुका है। क्या ऐसा कोई फैसला हो चुका है? वो यकीनन जो है ये बात मौलाना साहब ने भी शायद कही है, मैंने कहीं पे इसको पढ़ा है मौलाना को, या उसमें देखा है, मैंने कोई क्लिप ऐसा देखा है कि हम जरूर आएंगे। मगर मेरा ख्याल है कि मौसम आप कह रहे हैं ना तब्दील हो गए, तो एक चीज ये आप फैक्टर जहन में रखिएगा कि हमारा वर्कर जो है या बलूचिस्तान से है या खैबर पख्तूनख्वा से, जो मेजॉरिटी है, और उसके बाद फिर वहाँ मौसम ठंडा है, ज्यादा ठंडा है। इसके साथ साथ रमजान का मामला भी है, फिर ये दोनों सूबों में जो लोग रमजान को ज्यादा वो ऑब्जर्व करते हैं, फिर ईद है, तो ये चीजें देख के फिर डिबेट होगी हमारे अंदर इस बात पे, फिर उसके बाद जो भी फैसला होगा वो उसमें। अच्छा कामरान साहब, एक इस पे आजकल इस्लामाबाद में ये चीज बड़ी डिस्कस हो रही है, कौमी हुकूमत की बात बड़ी चल रही है, बड़ी तेज से चल रही है कौमी हुकूमत की बात। इसमें कोई हकायक हैं, आपको नजर आता है कि कुछ ऐसा हो सकता है? एक चीज तो तय है ना कि ये हुकूमत कुछ डिलीवर नहीं कर पा रही, और वो डिलीवर नहीं कर पा रही, तो उसकी एक रीजन, बाकी और बहुत सारे रीजन हैं उसमें। एक तो हैवी टैक्सेशन है, दूसरी चीज अमन की सूरत हाल है, फंड की लीकेज है, करप्शन है, ये बहुत सारी बातें। मगर एक चीज जो उसको एक फैक्टर है वो इस लेजिटिमेसी का है। जब तक लेजिटिमेसी अटैच ना हो, कोई आपके ऊपर जो है ना एतमाद करता ही नहीं। कल हुकूमत बदली हो जाए, वो कहेंगे जी वो जो बैठे हुए थे वो तो जायज नहीं थे, नाजायज थे। सरमायाकार जो ला के इन्वेस्ट करेगा वो उसका सरमाया कहाँ पे जाएगा, या वो पॉलिसीज जो है ना वो कोई उसको अगले लम्हे रिवर्स कर दे तो वो उसका क्या होगा। तो ये रीजन है, और इस वक्त आपका निजाम नहीं चल रहा और बिल्कुल जैम हुआ हुआ। कामरान साहब ये बताइएगा कि फारूक सत्तार साहब जो MKM के रहनुमा हैं, उन्होंने एक जगह कहा है कि ईद के बाद 28वीं तरमीम आ रही है और हमें यकीन दहानी कराई गई है कि हमारी वाली शिक्कें भी उसमें डाली जाएंगी और उसमें तरमीम होगी। तो ये 28वीं तरमीम की हम बात तो सुन रहे थे, लेकिन ये हुकूमती इत्तेहादी भी हैं, इनका वोट भी हुकूमत को चाहिए होता है, और वो ये बात कर रहे हैं, उनको किसी जगह से कोई कही गई होगी। तो आपको भी कुछ इस हवाले से कोई इतला है? क्योंकि उसमें सूबों की बात भी है, NFC अवार्ड के हवाले से भी है, कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं जिस पे पीपल्स पार्टी को कुछ एतराज़ात हैं। तो आपको कोई इंफॉर्मेशन इसके हवाले से कोई पहुंची हो? अगर MQM इतना, मुझे बहुत एहतराम है MQM वालों से, मगर वो अगर इतना ही मैटर कर रहे होते तो 27वीं तरमीम में ये सब कुछ डाल दिया जाता। 27वीं तरमीम के वक्त वो आए थे मौलाना साहब के पास, मैं खुद भी मौजूद था उस वक्त, तो उस वक्त भी तो ये चीज कैरी नहीं हुई, और उनको जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि अगली तरमीम में डालेंगे। तो इससे 26वीं में भी मेरे ख्याल उनके साथ ये याद किया था, 27वीं में भी ये याद किया था। तो 28वीं में जो कुछ सोचा जा रहा है वो पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है, नुकसानदेह है। अगर आप आर्टिकल 160 को छेड़ते हैं तो आपके छोटे सूबे जहाँ पे पहले ही अनरेस्ट है वो मजीद खराबी पैदा हो जाएगी। अगर आप सूबों का साइज छोटा करने की कोशिश करते हैं, बाज सूबों के साथ उनके नामों के साथ लोगों की जज्बाती अटैच